आज 11 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा चांस, कौन सा अवसर तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा अवसर है जो अभी तो है, बाद में ये अवसर समाप्त हो जाएगा। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह मौका नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटें। जीवन समाप्त हो गया, फिर करने के लिए ये कार्यस्थल है, यहीं पर कर सकते हैं। अगर यहां से निकल गए तो फिर कर भी कुछ नहीं पाएंगे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म हो गए, जिनके कर्म को बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है, जिनका मतलब माया से बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा में रहते हैं। उनको लगता है कि जीवन खत्म हो तो ये खत्म हो जाएगा। वास्तविकता ये नहीं है। जीवन के समाप्त होने से वो समाप्त नहीं होगा, वो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा। तुम्हें तो बाबा को याद से माया जीत पड़ना है। बाबा की याद में रहेंगे तो माया से भी जीत जाएंगे, और कर्मों का जो बोझ है, विकर्मों का जो बोझा सर पर है, वो भी बाबा हल्का कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हमें राज ऋषि है, ये ख्याल मन में रखना है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। आगे धारणा है कि बाबा ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। बस ये जो हुनर है ना, मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस हुनर में ही अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी, अपना अभ्यास बढ़ाते जाना है, और इस कला में खुद को भी ऊपर उठाना है, और हमारे उठने के साथ साथ दूसरे बच्चों पर भी इसका स्वाभाविक असर पड़ेगा और वो भी ऊपर आएंगे। तो श्रीमत पर चलने से गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, कर्म बंधन की सरलता से सहजता से सुलझते जाएंगे। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मचारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो तो पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है, ये संभव है। और इसके आगे स्लोगन है, और उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य होंगे। तो स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा, जो हमारा अभिव्यक्ति होगी ना संतुष्टता की, उसके द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की अभिव्यक्ति से हम दूसरों में संतोष का भाव ला सकें, और ऐसा करते हैं तो हम संतुष्ट मणि होंगे, ये बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।